मिट्टी की। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये कविता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जो उन्होंने जोश से लबरेज होकर चुरू की धरती से सुनाई थी और देश दुनिया को बताया था कि उन्हें अपनी धरती माँ, अपनी मिट्टी से कितना प्यार है। 2014 से लेकर अब 2019 तक पीएम मोदी ने देश को शिखर पर पहुंचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और वो अपनी इस कोशिश में काफी हद तक सफल भी हुए। आज भारत के दुनिया के कई देशों के साथ रिश्ते इतने मधुर हैं कि हर कोई भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठा है। आज भारत हर किसी से आंख मिलाकर बात कर रहा है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय संबंधों में मजबूती आई है। अन्य देशों के साथ भारत के संबंध इससे पहले कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने अभी हैं। ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनकी रणनीतियों से, जिनके जरिए पूरे विश्व में अपनी गहरी छाप छोड़ने में भारत कामयाब हो पाया है। और अब क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव करीब है, तो कभी अपनी रैलियों के जरिए, कभी सोशल मीडिया के जरिए, कभी अपने अभियानों के जरिए कांग्रेस को हमेशा निशाने पर रखने वाले पीएम मोदी ने कांग्रेस के खिलाफ एक ब्लॉग लिखा है और इमरजेंसी के वक्त से आज तक कांग्रेस ने जो जो किया उस सब की पोल खोल कर रख दी है। पीएम ने 2014 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो 2014 की गर्मियों के दिन थे जब देशवासियों ने निर्णायक रूप से मत देकर अपना फैसला सुनाया। परिवार तंत्र को नहीं, लोकतंत्र को चुना। विनाश को नहीं, विकास को चुना। शिथिलता को नहीं, सुरक्षा को चुना। अवरोध को नहीं, अवसर को प्राथमिकता दी। वोट बैंक की राजनीति के ऊपर विकास की राजनीति को रखा। 2014 के परिणामों को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम ने लिखा कि इतिहास में पहली बार किसी गैर वंशवादी पार्टी को बहुमत मिला था। कांग्रेस को वंशवादी बताते हुए पीएम ने लिखा कि हावी हुई वंशवादी राजनीति ने देश की संस्थाओं को कमजोर किया और जब कोई सरकार फैमिली फर्स्ट की बजाय इंडिया फर्स्ट की भावना के साथ चलती है तो ये उसके काम में भी दिखाई देता है। मोदी ने सरकार की नीतियों और कामकाज को भारत को दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का पूरा श्रेय दिया। कांग्रेस पर हमला बोलने के अलावा पीएम मोदी ने इन 5 सालों में किए गए अपने कार्यों का भी ब्लॉग के जरिए बखान किया। स्वच्छता का दायरा 38% से बढ़कर 98% हुआ। हर गरीब का बैंक में खाता है, जरूरतमंदों को बिना बैंक गारंटी लोन मिला है। बेघरों को घर मिले, गरीबों को मुफ्त चिकित्सा। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार के बेहतर विकल्प मिले। सरकार के लिए देश की संस्थाएं सर्वोपरि हैं। संसद की कार्रवाई को लेकर भी पीएम मोदी ने मोदी सरकार को कांग्रेस सरकार से बेहतर बताया। 16वीं लोकसभा की कुल प्रोडक्टिविटी 85% रही, 15वीं लोकसभा से काफी ज्यादा। 2014 से 2019 के बीच राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी 68% रही। अंतरिम बजट सत्र में लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 89% रही, राज्यसभा की 8% देखी गई। सदन में हंगामा करने वालों और कार्यवाही नहीं चलने देने वालों पर भी पीएम ने अपने ही अंदाज में तंज कसा। प्रेस और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर भी पीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए जोरदार तंज कस दिया। स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के साथ सहज नहीं रही वंशवादी वाली पार्टियां। कांग्रेस का पहला संवैधानिक संशोधन फ्री स्पीच पर रोक थी। फ्री प्रेस को वंशवादियों ने अश्लील और असभ्य की पहचान दी। अपमानजनक पोस्ट करने पर जेल में डालने का कानून लाए वंशवादी। अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के प्रयास पर भी कांग्रेस के लिए नहीं बदलेगी धारणा। संविधान और न्यायालय की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में बात की। इमरजेंसी के वक्त का प्रधानमंत्री का भाषण सुने, एक वंश की रक्षा की कोशिश हुई।
आपातकाल ने देश को जेल की कोठरी में बदला। 42वें संविधान संशोधन के जरिए अदालतों पर अंकुश लगाया गया। कांग्रेस ने अनुच्छेद 356 का करीब 100 बार इस्तेमाल किया। अदालतों की अवमानना करने में कांग्रेस को महारत हासिल। इंदिरा गांधी चाहती थी कि अदालतें संविधान की जगह एक परिवार के प्रति वफादार रहें। कांग्रेस ने भारत की सीजीआई की नियुक्तियों में कई सम्मानित जजों की अनदेखी की। कांग्रेस का काम करने का तरीका पहले नकारो, फिर अपमानित करो और फिर धमकाओ। सरकारी संस्थाओं के प्रति कांग्रेस का रवैया कैसा रहा है, इस पर भी पीएम ने अपने ब्लॉग में बहुत कुछ लिखा है। राजीव गांधी ने योजना आयोग को बंच ऑफ जोकर्स बताया था। राजीव गांधी की टिप्पणी से सरकारी संस्थाओं के प्रति उनकी सोच जाहिर होती है। 2G कोयला जैसे घोटालों को उजागर करने वाली सीएजी पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। आईबी और रॉ जैसे संस्थानों के बीच तनाव पैदा किया। सशस्त्र बलों को लेकर कांग्रेस के रवैये पर भी पीएम मोदी ने लिखा। कांग्रेस हमेशा से रक्षा क्षेत्र को कमाई के स्रोत के तौर पर देखती आई। आजादी के बाद से ही कांग्रेस की हर सरकार में रक्षा घोटाले होते रहे। रक्षा क्षेत्र में कांग्रेस के घोटाले जीप से शुरू होकर हेलीकॉप्टर तक पहुंच गए। सेना प्रमुख को गुंडा कहने वाले का पार्टी में कांग्रेस ने कद बढ़ा दिया। आतंकियों पर कार्रवाई करने वाली सेना के राजनीतिक नेतृत्व पर खून की दलाली का आरोप लगता है। आतंकियों पर हमला करने वाले जाबाज जवानों पर कांग्रेस सवाल उठाती है। फिर पीएम मोदी कांग्रेस को उसकी अंदरूनी हालत से भी वाकिफ करा रहे हैं। कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं। परिवार के अलावा कांग्रेस के किसी नेता को अध्यक्ष बनने का अधिकार नहीं। कांग्रेस के व्यवहार में घमंड और अधिकार का भाव दिखता है। घोटाले से जुड़े सवाल पूछने वाली अथॉरिटी को कांग्रेस जवाब नहीं देती है। फिर अपनी कविता लिखने जैसे अंदाज में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कुछ और लाइनें लिखी। प्रेस से पार्लियामेंट तक, सोल्जर्स से लेकर फ्री स्पीच तक, कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर कोर्ट तक, संस्थाओं को अपमानित करना कांग्रेस का तरीका रहा है। उनकी सोच यही है कि सब गलत हैं और सिर्फ कांग्रेस सही है, यानी खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। अपने इस ब्लॉग के जरिए ठीक 2019 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को आगाह कर दिया, जनता को बता दिया है कि कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार में कितना फर्क है। उनके 5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ, जबकि कांग्रेस के 1975 से लेकर 2014 तक के कार्यकाल में क्या कुछ नहीं हुआ। पीएम मोदी ने देश की जनता से आग्रह किया है, वोट देने जाने से पहले अतीत को जरूर याद करें। देश को दांव पर लगा चुकी कांग्रेस फिर ऐसा ही करेगी। जनता को सचेत करते हुए पीएम ने लिखा, याद रखिए, अगर हम अपनी स्वतंत्रता बचाए रखना चाहते हैं तो हमें हर पल सतर्क रहना चाहिए। आइए हम सजग सतर्क बने। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संवैधानिक संस्थाएं हमें सौंपी हैं, उन्हें और मजबूत बनाने का प्रयत्न करें। पीएम का यह ब्लॉग नहीं बल्कि एक ब्यौरा है, एक तुलनात्मक रिपोर्ट है कांग्रेस और उनकी सरकार के कार्यकाल की, जिसके बाद अब जनता को ही फैसला लेना है कि आखिर में वो किसके साथ है। उस पार्टी के साथ जिसने देश को लूटने का काम किया, या उस पार्टी के साथ जिसने दुनिया में भारत की छवि को ही बदल कर रख दिया। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के गले से यह ब्लॉग उतरा नहीं और उन्होंने कोशिश की कि वो पीएम के इस ब्लॉग का जवाब दे पाएं, लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाई और जवाब में वो हमें जितना प्रताड़ित करेंगे हम उतनी जोर से लड़ेंगे। उनके खिलाफ बोलने वाले लोग उनसे डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। जो लोग सत्ता में होते हैं उन्हें लगता है कि वो लोगों को डरा लेंगे, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इतना भर ही कहकर संतोष करना पड़ा।